नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है और जो लिस्ट जारी की गई है वो ऐसी लिस्ट है जिससे ये पता चलता है कि ममता बनर्जी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा कदम उठा रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने जो लिस्ट जारी की गई है टीएमसी की तरफ से, उसमें से कम 20 उम्मीदवारों का नाम काटा गया है और उन उम्मीदवारों की जगह नए लोगों को जगह दी गई है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जरिए आपको मैं समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरह से ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी ने फैसला ये उठाया है कि जिस तरह से जो नेता हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर के हो गई है और उन व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और उनकी जगह देखिए टिकट किन्हें दिया जाएगा, उनकी जगह टिकट दिया जाएगा फिल्म स्टार्स को, बड़े फिल्मी सितारों को। तो इन्हें टिकट दिया जाएगा और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि इनको टिकट देने के पीछे बड़ी वजह प्रशांत किशोर की बताई जा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, रणनीति अपनी लगा रहे हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ वो खड़े हुए हैं इससे ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा जो है आने वाले समय में फायदा उनको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से प्रशांत किशोर खड़े हुए नजर आए थे और सबसे बड़ी बात देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में जो प्रशांत किशोर हैं उनकी अहम भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर ये बात पहले ही कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत होनी तय है। और मैं सर्वे की बात भी यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो सर्वे सामने आए हैं, जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी की पकड़ पश्चिम बंगाल में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये जो चुनाव है इनमें जो है एक अलग रणनीति अपनाते हुए जो टीएमसी है उसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको अलग करके बीजेपी में अपनी तरफ किया जाए। लेकिन बीजेपी की ये कोशिशें लगता है कि ये कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है और ममता बनर्जी पूरी अपनी एनर्जी लगाते हुए, पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, चुनावी दांवपेच का इस्तेमाल करते हुए काम कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने फैसला किया है कि 50 महिला, 42 मुस्लिम, 79 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को टिकट इसमें मिला है। तो ममता बनर्जी चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का ध्यान रख रही हैं, अनुसूचित जाति का ध्यान रख रही है, अनुसूचित जनजाति का ध्यान रख रही है और महिलाओं का ध्यान रख रही हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें युवाओं को जगह दी जा रही है। देखिए, दरअसल ये हो रहा है कि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि अब युवाओं को जितनी ज़्यादा जगह उनकी पार्टी में मिलेगी इसका फायदा होगा। दरअसल ममता बनर्जी उन युवाओं को जगह दे रही हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है, जिनकी लोकप्रियता, जिनके लोग फैंस हैं, जैसे फिल्म स्टार्स हैं, फिल्मी कलाकार हैं। नुसरत जहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं कि नुसरत जहां बंगाली एक्ट्रेस थी उन्हें टीएमसी में शामिल किया गया, मिमी चक्रवर्ती हैं उन्हें टीएमसी में शामिल किया गया। और कुछ समय पहले आपको याद होगा कि रत्न शुक्ला जो है उनको टीएमसी में शामिल किया गया था, लेकिन वो टीएमसी से बाहर हो गए। तो इस तरह से ममता बनर्जी अब नए चेहरों को सामने रखना चाहती हैं, नए चेहरों को उम्मीदवार बनाना चाहती है। और प्रशांत किशोर जो है वो जो रणनीतिकार है, वो जो रणनीतियां बना रहे हैं, उनकी रणनीति से आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा ममता बनर्जी को होगा। और देखिए, जो प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर जो है वो ये देख रहे हैं कि किस विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी जो टीएमसी का है वो जीत सकता है। दरअसल क्या हुआ कि टीएमसी की तरफ से एक सर्वे भी करवाया गया और सर्वे में ये बात सामने आई कि किस नेता को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस सीट पर किस नेता की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर स्थिति को आप इस तरह से समझिए कि
जो दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर आज नजर आ रही है। बिल्कुल वही चीजें आज नजर आ रही हैं कि ममता बनर्जी हूबहू एकदम जो छाछ है वो उसको भी फूंक फूंक के पी रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि बंगाल चुनाव में अगर उनकी हार होती है तो जाहिर सी बात है उनके लिए जो है मुश्किलों का सामना होगा और बंगाल में उनका स्थान शून्य पर हो जाएगा। बीजेपी और टीएमसी इन दोनों पार्टियों की टक्कर चल रही है पश्चिम बंगाल में, और जहां पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए एक चुनौती बन चुका है तो ये ममता बनर्जी के लिए नाक का सवाल भी है। इतने समय से बंगाल की मुख्यमंत्री रही है ममता बनर्जी, और ऐसे में अगर बीजेपी वहां पर अपना दबदबा बना लेती है, अपना कब्जा बना लेती है, तो ऐसे में झटका यहाँ पर ममता बनर्जी को ही लगेगा। तो ममता बनर्जी बहुत समझदारी से काम कर रही है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वाकई में ममता बनर्जी की रणनीति तो काम कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीतियां यहाँ कितनी कारगर साबित हो रही है, और प्रशांत किशोर की ये रणनीतियां बताती हैं कि वाकई में टीएमसी में एक बार फिर ममता बनर्जी की जीत होगी, बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की जीत होगी और बीजेपी को हार का रुख करना पड़ सकता है। तो फिलहाल चुनाव से पहले दिग्गज जो नेता हैं बीजेपी की तरफ से उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। चुनावी मैदान में उनको उतारने का मतलब ही यही था कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। जैसे कैलाश विजयवर्गीय, जेपी नड्डा हैं और शुवेंदु अधिकारी टीएमसी से जो बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा ही इसलिए था। तो फिलहाल जो स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं कि किस तरह से आने वाले समय में और स्थितियाँ एक नया रूप लेंगी, लेकिन ये जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ये राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं कि किस तरह से इन चुनाव में बहुत बड़ा फायदा टीएमसी को मिल रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि टीएमसी की जो कई विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बहुत अच्छी पकड़ भी है, और बहुत अच्छी पकड़ है इसका मतलब आप ये समझिए कि टीएमसी ने काम किया है बंगाल के इन विधानसभा क्षेत्रों में। जैसे कि मैं बात कर रहा था, कल मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मिमी चक्रवर्ती को लेकर बात किया कि मिमी चक्रवर्ती की जो लोकसभा सीट है वहां पर क्या माहौल है, वहां पर विधानसभा की जो सीट है वहां का क्या माहौल है। तो यहाँ पर फिलहाल ये चीजें नजर आ रही हैं कि जिन नेताओं को, जिन नए चेहरों को ममता बनर्जी ने अपने पार्टी में शामिल किया था, टीएमसी में शामिल किया था, उनको बहुत अच्छा फायदा ममता बनर्जी को यहाँ पर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि ममता बनर्जी सभी वर्ग का ध्यान रख रही हैं। महिलाओं को उतारा है, महिलाओं को साधने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति इनके वोटर्स को लुभाने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर 42 मुस्लिम वोटर्स हैं। और पहले देखिए मुस्लिम वोटर्स की मैं बात करता हूँ, पहले क्या हुआ करता था कि एक तरफा वोट, मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर खेल ये बिगड़ गया कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो ममता बनर्जी के करीबी थे वो ममता बनर्जी से अलग हो गए, और ममता बनर्जी से जब वो अलग हो गए तो ऐसे में यहाँ पर ये बात निकल कर देखिए सामने आई कि किस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के अलग होने के बाद और असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल चुनाव में एंट्री से जो पूरा मुस्लिम जो वोट है वो बिल्कुल बदल गया। मुस्लिम वोटों की स्थितियां किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबक बन रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बाकायदा अगर ममता बनर्जी के साथ है तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हल तो जरूर निकालेंगे, और टीएमसी की जीत के लिए काम भी वो लगातार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी की मैं बात करूं तो वो परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि जो टीएमसी छोड़कर लोग बीजेपी में जा रहे हैं उनके पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि सबसे बड़ी जो निगाहें टिकाई हुई है प्रशांत किशोर ने, वो निगाहें हैं उन नेताओं पर जो टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं। तो उन नेताओं को समझा बुझाकर पार्टी में रहने का जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है किसकी तरफ से? प्रशांत किशोर की तरफ से। प्रशांत किशोर बाकायदा उन नेताओं को समझा रहे हैं और बाकायदा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नेता टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में ना जाए। तो देखते हैं आखिरकार आगे क्या और स्थितियां बनती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।